हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा आप लोग का ज्योग्राफी का, उसके बाद सिविक्स का। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान जिस तरह से हर चैप्टर का मैं 6 पार्ट में करके बनाया हूँ, जिस तरह से मैथ का, साइंस का। अगर आप मैथ और साइंस का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग टर्म 2 का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का आज डे 2 क्लासेस है। ठीक है, टोटल 6 क्लासेस चलेगा। ठीक है, आप लोग का जैसा एग्जाम आप लोग का 7 तारीख को है। ठीक है, तो अभी से आप लोग अगर 20-20, 30-30 मिनट का अगर वीडियो एक दिन देख लेते हैं तो बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज। ठीक है, ये शिल्प और उद्योग का चैप्टर जो है पहले हम करवा चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले ये तीनों चैप्टर को एक साथ में देखेंगे। ठीक है, इन तीनों चैप्टर से आज पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ये जो हिस्ट्री में है ना, ये टर्म 2 में 4 ही चैप्टर यहाँ से पूछेगा हिस्ट्री में। ठीक है, ज्योग्राफी में 3 है और सिविक्स में 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 पार्ट में हिस्ट्री को बांटे हैं, उसी तरह से ज्योग्राफी को 2 पार्ट में और सिविक्स को भी 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और भी हमारे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो का अंत में आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। चलिए, तो इसका हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम लोग 3 चैप्टर को देखेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं 1857 की क्रांति, महिलाओं की स्थिति में सुधार, जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। ठीक है, इन तीनों चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है सारा को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नाना साहेब कौन थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग को लिखना है, नाना साहेब पेशवा बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बस एक लाइन में आप लोग को आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को यहां से 2 मार्क्स आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चुटू पालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो चुटू पाली घाटी में किसको फांसी दी गई था। देखिए दोस्तों, ओरा मांझी और मांझी क्षेत्र के टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुटूपालू घाटी में एक वृक्ष में लटकाकर फांसी दी गई थी। ठीक है, तो झारखंड में भी फांसी दी गई है। तो यहाँ पे कहाँ पे, ये ओरमांझी क्षेत्र में। ठीक है, चुटूपाली घाटी में, वहाँ पे किसको किसको दिया गया, उमराव सिंह को और शेख भिखारी को। यहाँ पे 8 जनवरी को 1858 को फांसी दे गए थे वृक्ष में लटकाकर। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखो, ये सब कोई हार्ड नहीं याद करना। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा सवाल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यानी कि 1857 का जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, ये किन कारण से हुआ था, इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो देखो दोस्तों, ये 1857 का विद्रोह जब हुआ था ना, बहुत सारे ऐसे कारण थे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट कारण है ये देखिए किस कारण से थे। चर्बी वाले करतूस जो इनफील्ड नामक राइफल में भरने पर से मुंह से खोलने पड़ते थे। ठीक है, यानी कि जो राइफल दिया गया था, ठीक है, उसमें क्या था ना, सैनिक को जो राइफल दिया गया था तो उसमें सुअर का चर्बी, गाय का चर्बी से बनाया हुआ था। ठीक है, ये जो राइफल था, ठीक है, बंदूक था। ठीक है, चर्बी वाले करतूस ना, और उसमें क्या है ना कि मुंह से खोलना पड़ता था उसको, राइफल में भरने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। इसीलिए ये विद्रोह का एक कारण ये भी था हम लोग का। ठीक है, जो 1857 का जो क्रांति हुआ ये भी एक कारण था। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया तीसरा नंबर सवाल। इसके बाद हम लोग 4 नंबर देखें, सैनिक विद्रोह क्या है। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह है ना, सैनिक विद्रोह उस समय हुआ था। देखिए, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे। ठीक है, जब जैसे कि एक मालिक है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार है जैसे, ठीक है, अब वहाँ के लोग सैनिक है। ठीक है, अब सैनिक क्या है कि उसका हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, जब इनकार कर देते तो क्या करते थे, तब सभी लोग क्या करते थे, सैनिक विद्रोह करते थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं। मतलब सभी सैनिक मिल करके विद्रोह करना सैनिक विद्रोह कहलाता है। ठीक है, जब वो अपना अफसर का हुक्म नहीं मानते थे, ठीक है, इनकार कर देते थे और विद्रोह करने लगते थे, तो ये हम लोग का हो गया सैनिक विद्रोह। इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल, उन प्रमुख भारतीय नेताओं के नाम लिखे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों, 1857 में
कौन कौन से नेता जो है भाग लिए थे इस क्रांति में, कौन कौन सा लीडरशिप कर रहे थे। तो 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। पहला था मंगल पांडे, दूसरा था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बख्त खां, कुंवर सिंह, तांतिया टोपे और लक्ष्मीबाई। ठीक है, इतने सारे जो थे ये सब क्या थे कि 1857 में मुख्य रूप से भाग लिए थे। ये सब लीडरशिप कर रहे थे हर जगह का। ठीक है, हर अलग अलग क्षेत्र में इन लोग लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है, तो ये इतना लोग भाग लिए थे, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मंगल पांडे कौन था। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था। मंगल पांडे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक था, लेकिन ये भारतीय था। ठीक है, उसी ने सर्वप्रथम मार्च 1857 में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया। तो ये जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, वो सब क्या करते थे, जो राइफल दिए थे, ठीक है, तो वो चर्बी वाला, ठीक है, उसमें मुंह से खोलना पड़ता था। तो सबसे पहले जो इनकार किया ना, सबसे पहले विरोध किया यही थे मंगल पांडे, यही सैनिक थे। बोले कि हम नहीं करने वाले। ठीक है, उसे अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, उसने प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर दिया। अब जब ऐसा हुआ दोस्तों, ठीक है, कि जब ये इनकार कर दिया ये राइफल को चलाने से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अंग्रेज लोग उसको दंड कर दिया। ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया। और जब इसको सुना सब लोग, सब सैनिक लोग सुना, तो क्या किया, सब विद्रोह कर दिया। जितना भी भारतीय सैनिक थे सारा क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो समझ में आ गया मंगल पांडे कौन था। ठीक है, ये भारतीय सैनिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक में से एक भारतीय कंपनी सैनिक था। ठीक है, भारतीय सैनिक था। चलिए इसके बाद 7 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। ये लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ये अंग्रेजों से विरुद्ध क्यों लड़ी। तो इसका उत्तर देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र ने को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र जो थे, ठीक है, उसको अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। बोला नहीं, राजा नहीं मानेंगे, है ना। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति भी हड़प लिया, मतलब झांसी में जितना भी संपत्ति था, ठीक है, उसका क्या किया, अंग्रेज लोग हड़प लिया। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। ठीक है, रानी भी क्या हुआ, अंग्रेज से अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। ठीक है, यानी कि अब देखो, जब उसका बात ही नहीं माना जा रहा है तो वो क्या करेगा कि उसका विरोध पार्टी कौन है, उसके साथ में मिल गया। जैसे सैनिक लोग जितना थे, ठीक है, विद्रोही सिपाही जितना थे, उन लोग से जाके मिल गई और फिर ये भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ से आप लोग का 7 नंबर का उत्तर है, नोट डाउन कर लेना। 8 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया। तो हम पहले भी बता दिए, ठीक है, जो भी नया राइफल आया था उस समय क्या था, देखो पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग, ठीक है, जो ठीक है राइफल था उसका ऊपर भाग में मुंह से काटकर राइफल को भरना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है। ठीक है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था पर चोट थी। इसी कारण से भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिए। जितने भी भारतीय सैनिक थे बोले नहीं, हम ये राइफल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मुंह से काटकर राइफल को भरना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर का चर्बी है, जो कि दोनों धर्मों को ठेस पहुंचाने वाला था। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद कर लेना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुआ। जब 1857 की क्रांति हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसके बाद भारत में क्या बदलाव हुआ। तो देखो का नंबर, 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने का सभी अधिकार वापस ले लिया। ठीक है, यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो यहाँ तो असफल हो गया। ठीक है, तो तत्काल का बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार क्या कर लिया, वापस ले लिए। तो ये का नंबर हो गया। खा नंबर देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय के धर्म और एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। अंग्रेजों ने भारतीय धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का क्या किया, सम्मान फैसला, मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई हो गया। ठीक है, तो अंग्रेज ने क्या किया कि जितना भी भारतीय धर्म सामाजिक रीति रिवाज उसका सम्मान करने का फैसला किया कि इन लोगों का सम्मान करेंगे। ठीक है, गा नंबर देखिए, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। यानी कि
जमींदार लोग थे उन लोग को ज़मीन भी दिया गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे नीति भी बनाई गई। घ नंबर, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय में राष्ट्र में एकता की भावना का विकास हुआ। यानी कि देखो 1857 का विद्रोह हुआ, भले ही असफल रहा लेकिन एक एकता बन गया, ठीक है, जो 1947 का जो क्रांति हुआ, ठीक है, तो यही कारण था, इसके कारण 1857 के कारण ही 1947 सफल हो गया, क्योंकि वहाँ एकता बन गया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भावना का विकास हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छा योगदान रहा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 9 का उत्तर कि क्या बदलाव आया 1857। तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किए, ठीक है। तो विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग ने भी प्रयास किए। विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर कौन कौन रोक लगाया था, ठीक है, जो सती प्रथा, ठीक है, जब औरतों को पीड़ित किया जाता, ठीक है, तो उस पर कौन कौन रोक लगाया था विलियम बेंटिक से पहले। तो देखो कौन कौन लगाया था। विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कर्नवालिस और लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए, लेकिन उन लोग नहीं कर पाए, ठीक है। विलियम बेंटिक हम लोग का क्या किया, ये सती प्रथा पर रोक लगा दी। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला नंबर 11 नंबर, ज्योतिबाई फुले कौन थे, ठीक है। समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था, ठीक है, सामाजिक सुधारक का, ठीक है। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। वो महिला का जितना भी स्थिति था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था ना कि विधवा जब होती थी तो उन लोगों को क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है, जब भी कोई महिला होती थी, ठीक है। तो इस पे क्या है कि सुधारने हेतु और लड़कियों पे शिक्षा देने का बल दिया। इसके लिए लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए, महिलाओं को शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया कि समाज का विकास बनी लड़की को उचित शिक्षा देने का संभव नहीं है, ठीक है, उचित शिक्षा दिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे स्कूल खोला गया लड़की लोग को पढ़ाने के लिए, महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये ज्योतिबा फुले थे, इन लोग जो थे, ठीक है, समाज सुधारक का कार्य करते थे, ठीक है। तो ये 11 नंबर सवाल हो गया। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई, ठीक है। चलो इसके बाद 13 नंबर देखते हैं, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से मना क्यों कर रहे थे। 19वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1800 ईस्वी से 1900 के बीच में जो 19वीं शताब्दी चल रहा था, ठीक है, उसमें लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर रहे थे। तो क्यों? 19वीं शताब्दी में लोगों में आम धारणा यह बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो घरेलू कामकाज पर कौन ध्यान देगा, ठीक है, ध्यान नहीं देगी, ठीक है। मतलब आदमी लोग का मन में ये बैठ गया था कि अगर लड़की स्कूल चल जाएगी तो घरेलू काम धाम कौन करेगा, है ना। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरना पड़ता था। देखिए स्कूल जाएंगे तो सार्वजनिक स्थल से गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि चुपके चुपके जाएंगे आप गली मोहल्ला से, ठीक है, मतलब आपको रोड तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, लोगों की धारणा थी कि इस तरह के आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी, ठीक है। देखिए 19वीं शताब्दी के लोग कैसे कैसे सोच रखते थे, ठीक है, जो कि अब बहुत चेंजेस हो चुका है। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने घर में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में समझ में आ गया कि क्यों नहीं दिया जाता था, ठीक है, स्कूल जाने का, क्योंकि लोग को लगता था कि अगर वो स्कूल चल जाएगी तो घर का कौन काम करेगा, अगर ये सार्वजनिक स्थल से तरफ से होते हुए जाएगी तो लड़कियां बिगड़ जाएगी, ऐसा ऐसा सोच था उस टाइम, ठीक है। तो ये आप लोग उत्तर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 14 नंबर देखते हैं, क्या लिखा है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए। तो केशव चंद्र भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बना। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र भिन्न भिन्न निर्धारित थी, ठीक है, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उम्र में भिन्न भिन्न निर्धारित। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है 18 साल, ठीक है, 18 साल है ना लड़की लोग का, ठीक है, अब तो 21 हो गया है ना, तो ये हो गया। तो हर क्षेत्र में अलग अलग था, वहाँ पे तो बहुत कम था, कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता था, ठीक है, पहले। उसके बाद देखिए नीचे, जैसे बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह करने के लिए लड़कों लड़कियों का उम्र 16 एवं 12 निर्धारित थी। सोचिए लड़की लोग की उम्र 12 और लड़कों लोग की 16, इतना कम उम्र में लोग को शादी कर दिया जाता था, ठीक है।
केशव चंद्र सेन ने के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो केशव चंद्र ये प्रयास किए 1872 में और ये बाल विवाह को रोके। ठीक है, ये जिसमें बाल विवाह का प्रतिबंध लगाने की क्या किए, व्यवस्था की। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद 15 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र एवं समानता के पक्षधर में थे। ठीक है, राजा राम मोहन जो राय थे, ठीक है, वो महिलाएं से ज़्यादा स्वतंत्र एवं समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल, जो विधवा हो जाते थे उसको क्या करता था ना, जला देता था सब, है ना, तो ये गलत था ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, यही बात को देखा नहीं गया, ठीक है, राजा राम मोहन राय को, तो क्या किए, ये इसका आंदोलन कर दिए। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया। विलियम बेंटिक यहाँ पे जो जनरल गवर्नर थे, ठीक है, उनको क्या किए, प्रेरित किए इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे, ऐसा बोले। ठीक है, अब देखो विलियम बेंटिक क्या करते हैं। विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना के एक अपराध घोषित कर दिया। मतलब कि विलियम बेंटिक एक कानून बना दिया 1829 में, बोले कि अब कोई भी विधवा औरत को अगर जलाता है तो उस पर अपराध है वो, ठीक है, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विलियम बेंटिक बोलते हैं। सर्वप्रथम यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, उसके बाद में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया। मतलब ये जो कानून था ये सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, उसके बाद फिर मुंबई और मद्रास में भी लागू हो गया। इस कानून के लागू होने से स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार हो गया। ठीक है, तो ये रहा राजा राम मोहन राय इतना काम किए। ठीक है, बहुत ऐसे काम किए, लेकिन ये इनमें से एक काम बहुत अच्छा था। ठीक है, जाति प्रथा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, भारत में जाति प्रथा का जन्म हाल ही की अथवा नई बात या घटना नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा अतीत काल से भारत में जाति प्रथा वन व्यवस्था के उदाहरण देखने को सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ हो गया जाति प्रथा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर देखिए, शूद्र से आप क्या समझते हैं। संविधान लागू होने से पूर्व, मतलब संविधान लागू होने से पहले तक हिंदुओं में प्रायः तथाकथित एक निम्न समझी जाने वाले जातियों के लोग शूद्र समझे जाते थे। ठीक है, यानी कि जातियों के लोग क्या समझते थे, शूद्र समझे जाते थे, उन्हें पहले अछूत भी माना जाता था। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर भी जरूर कर दीजिएगा जो अगर नहीं किए हुए तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।